तो भाई आज की जो वीडियो है ना वो मैं इम्पोर्टेंट तो नहीं बोलूँगा, सुपर डुपर डुपर से भी ऊपर इतनी इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में टाइटल से आपको पता चल गया होगा और थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि किस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट में ए प्लस लिस्टिंग कर सकते हैं फ्लिपकार्ट में। अमेजोन पे तो सारी वीडियोस आपको मिल जाएगी, बट फ्लिपकार्ट में सच बता रहा हूँ एक भी वीडियो मेरे को बता देना यूट्यूब पे जो किसी ने बनाई होगी। क्यों नहीं बनाई है पता है? क्योंकि अलाउड नहीं है बनाना, सिंपल सी चीज़ है। बट आज मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ ये वीडियो, एंड बिलीव मी अगर इसके लिए भी आप लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं करोगे ना तो भाई मैं फिर जॉब छोड़ रहा हूँ चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। और आज की वीडियो में बात करेंगे कि फ्लिपकार्ट पर ए प्लस लिस्टिंग कैसे होती है। ए प्लस लिस्टिंग का अगर मतलब नहीं पता है किसी को तो हम सिंपल सी भाषा में बात कर लेंगे। जैसे अमेजोन, यहाँ पर एक मैं लिस्टिंग ही ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर मान के चलिए मैंने ये मोबाइल, कोई भी एक मोबाइल ओपन करा है, और ये मोबाइल पे जब मैं नीचे जाता हूँ तो इस मोबाइल की डिस्क्रिप्शन आपको मिलती है। ये देख रहे हैं आप, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन इस टाइप से बहुत बढ़िया बढ़िया डिस्क्रिप्शन मिल रहा है, व्यू फीचर्स पे आ रहा है, बहुत बढ़िया बढ़िया। और किसी किसी ब्रांड में तो आप देखोगे बहुत बढ़िया बढ़िया इमेजेस मिलती है। तो लिस्टिंग का टाइटल, डिस्क्रिप्शन, वो सब तो होता ही है, इसके अलावा इतनी चीजें और होती हैं। तो इनको बोलते हैं ए प्लस लिस्टिंग अमेजोन में, जो कि ज्यादातर सेलर को पता है। बट फ्लिपकार्ट में इनको बोलते हैं RPD, रिच प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, सिंपल लैंग्वेज में, या प्रीमियम कैटलॉगिंग फ्लिपकार्ट में इसको बोलते हैं। तो आप प्रीमियम कैटलॉगिंग करके सर्च कर सकते हो, या फिर आप RPD, रिच प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन करके सर्च कर सकते हो। तो चलिए आज की वीडियो में क्या क्या कवर होने वाला है वो हम बात करेंगे। और हाँ, रिकॉर्डिंग की प्रॉब्लम भाई अभी भी मेरी सॉल्व नहीं हो रही, इसलिए मैं बीच बीच में रिकॉर्डिंग चेक करता रहूंगा सही हो रही है नहीं हो रही है। अदरवाइज बहुत लंबी वीडियो हो जाती है, बाद में पता चला रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग ही नहीं हो रही, तो बहुत बुरा लगता है। तो व्हाट इज RPD? सबसे पहले इस पे तो मैंने बता ही दिया RPD होता क्या है। उसके अलावा RPD V1 और RPD V2 क्या होता है, उसके अलावा कौन कौन इसको ले सकता है, कैसे ले सकते हैं, गाइडलाइंस क्या होती हैं, एंड अगर कोई हिडन भी है तो क्या चीज़ है, सारा कुछ इसमें डिटेल में बताने वाला। वीडियो थोड़ा लंबी होगी, बट आप लोग चाहें तो 0.25 1.25, हाँ वो वाली स्पीड होती है ना, उस पर जाके कर सकते हो और दोबारा दोबारा देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए जैसे मैंने आपको बता दिया भाई ये होता क्या है, ये सारी कैटेगरीज में होता है। और आप देख सकते हैं इस तरीके से, आपने देखा होगा कई में तो वीडियो भी डली होती है, कई में बड़ी बड़ी फोटोज डली होती है, कई में एक्टर्स के फोटोज भी डले होते हैं। तो इससे ऑब्वियसली फायदे क्या है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कन्वर्जन अच्छा होता है, क्लिक्स बहुत ज्यादा होते हैं, SEO मतलब आपके प्रोडक्ट रैंकिंग में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होता है, आपके प्रोडक्ट पे लोग भरोसा करते हैं, एंड सेल्स ऑटोमेटिकली 5 गुना तो डेफिनेटली बढ़ जाती है रिच प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, ए प्लस लिस्टिंग या प्रीमियम कैटलॉगिंग करके। तो ये कैसे कैसे होता है, इसकी सबसे पहले हम लोग आज गाइडलाइंस पे बात करेंगे। गाइडलाइंस के बाद मैं रेट पे बात करूंगा, और रेट के बाद मैं फिर बोलूंगा कि आप इसको अपने प्रोडक्ट पे कैसे डाल सकते हो। चलिए सारी चीजें मैं इसमें डिस्क्लोज करने वाला हूं। तो चलिए सबसे पहले आ जाते हैं हम गाइडलाइंस में। ठीक है, गाइडलाइंस में ये प्रॉपर PDF मेरे सामने है। ये PDF में आप लोगों को जितना इसमें से इंपॉर्टेंट लाइंस हैं वो मैं आपको समझाऊंगा। एक सेकंड, ये जूम होगा क्या? जूम हो नहीं रहा है, बट आई गेस ये विजिबल होगा। ठीक है, तो मैं इसको प्रॉपर समझाऊंगा आप लोगों को, जो भी इसमें से मेन मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बट कुछ पॉइंट्स मैं इसमें से आप लोगों को नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो मतलब लॉजिकल पॉइंट्स होंगे, तो उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या ये जो PDF है ना वो मैं डिस्क्रिप्शन में तो शेयर नहीं कर सकता, थोड़ा कॉन्फिडेंशियल है। बट हाँ, व्हाट्सएप चैनल पे अपडेट कर दूंगा, व्हाट्सएप चैनल पे अभी डाल दूंगा, जाके व्हाट्सएप चैनल से डाउनलोड कर लेना। उसके बाद चाहे आपकी मर्जी है छोड़ देना, ठीक है बट व्हाट्सएप चैनल का लिंक फर्स्ट कमेंट और डिस्क्रिप्शन में। अभी भी बहुत सारे सेलर ने ज्वाइन नहीं किया है, वहां पर रेगुलर अपडेट फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो की देता हूँ भाई, जाके ज्वाइन कर लो। तो चलो RPD SOP यहाँ पर है। सबसे पहले व्हाट इज RPD? तो RPD का मतलब होता है रिच प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे लिखा हुआ है, विच हेल्प यूजर टू कंज्यूम रेलेवेंट इंफॉर्मेशन एंड इजियर एंड फास्टर मैनर में। हिस्टोरिकली सीन RPD इंक्रीजिंग कन्वर्जन, जैसे मैंने आपको बताया था, और ऑब्वियसली स्केल करने में आपके प्रोडक्ट का बहुत ज़्यादा ही हेल्प करता है। अब RPD में भी दो टाइप की RPD होती है। एक होती है V1, जिसमें कि ज़्यादा लंबा हम इसको नहीं पढ़ेंगे, सिंपल V1 में क्या होता है, ये डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आप देखते होंगे किसी भी प्रोडक्ट के नीचे, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन इस टाइप का, देखिए यहाँ पे आ भी रहा है, ये देखिए प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आ रहा है।
ठीक है। तो ये इस टाइप का इसको बोलेंगे आरपीडी V1, ठीक है। आप ये कर सकते हो, या आरपीडी V2 आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। तो V1 में क्या है, ये देखिए इस टाइप का आपका, जैसे मान के चलिए प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन आएगा, इस टाइप की फोटोज आएंगी प्रोडक्ट के बारे में और डिटेल में आएगा, या आप मोबाइल साइड में देखेंगे तो इस टाइप का ये दिखता है, तो इसको बोलते हैं आरपीडी V1। अब V1 इसका नाम मतलब ये अलग क्यों है V2 से, तो सिंपल सी चीज है, ये थोड़ा ये डिस्क्रिप्शन बेस्ड पे है, इसमें फोटोज कम होंगी, डिस्क्रिप्शन ज्यादा होगा, लेकिन ये एसईओ में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। ये देखिए ये वाली लाइन आप देखिए, आरपीडी V1 इज एसईओ फ्रेंडली। अब ये जूम हो जाएगा मेरे हिसाब से, हाँ वो क्लिक नहीं किया हुआ था ना। आरपीडी V1 इज एसईओ फ्रेंडली। एसईओ फ्रेंडली क्या होता है कि इससे आपका प्रोडक्ट रैंक करने में काफी ज्यादा मदद करेगा। जैसे मान के चलिए ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट के बारे में इतना कुछ लिखा हुआ है, तो इनमें से कुछ भी अगर कस्टमर लिखता है तो आपका प्रोडक्ट ऊपर आने के चांसेस हो जाते हैं। तो है ना कमाल की चीज। तो आरपीडी V1 करना बहुत ज्यादा जरूरी है। V2 आप करें ना करें, लेकिन V1 तो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, ठीक है। चलिए V2 की बात करते हैं। तो V2 क्या होता है, यहां पे लिखा हुआ है ना, V2 इज कस्टमर फ्रेंडली बट इट इज नॉट एसईओ फ्रेंडली, ठीक है। V2 में क्या होता है, इससे कन्वर्जन बहुत ज्यादा आता है इस टाइप का। देखिए आपने देखा होगा बहुत सारे प्रोडक्ट का, जैसे डव प्रोडक्ट है, इसकी फोटोज डली हुई है, ज्यादा कुछ लिखा नहीं है, बस फोटोज हैं, इन्फोग्राफिक्स हैं, बहुत अच्छी अच्छी फोटोज हैं। या आप प्रोडक्ट हाईलाइट में इस टाइप की फोटोज देखते होंगे कई प्रोडक्ट के, या प्रोडक्ट हाईलाइट में आप कुछ इस टाइप की फोटोज देखते होंगे कई प्रोडक्ट के। तो इसको बोलते हैं आरपीडी V2। ये क्या होता है, ये एसईओ फ्रेंडली नहीं है, मतलब इससे एसईओ का कोई रैंकिंग का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये कस्टमर फ्रेंडली है, मतलब इससे कन्वर्जन और सेल्स बहुत ज्यादा अच्छी आ जाती है, ठीक है। आपने देखा होगा बड़े बड़े ब्रांड्स में तो सबसे पहले यही करते हैं, तो भाई बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। तो भाई ये चीज है, आरपीडी का मतलब आप समझ गए, प्रीमियम कैटलॉगिंग का मतलब समझ गए आप, आरपीडी V1 का मतलब समझ गए, आरपीडी V2 का मतलब भी आप समझ गए, ठीक है। चलिए अब थोड़ा बहुत गाइडलाइंस और हम पढ़ लेते हैं जो हमें मुझे लगता है वीडियो में जाननी चाहिए। हु कैन सेंड रिक्वेस्ट फॉर आरपीडी क्रिएशन, मतलब कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, ये चाहे V1 हो चाहे V2 हो। तो सबसे पहले तो या तो आपका कोई ब्रांड है, किसी भी कैटेगरी में ब्रांड है, या आप मैन्युफैक्चरर हो, ठीक है, या प्राइवेट लेवल कोई भी आपका ब्रांड है, मतलब सिंपल सी चीज है, आप किसी भी ब्रांड के अगर ओनर हो, ऐसा नहीं कि आपने कोई ब्रांड मैप कर रखा है, आप कोई लोकल प्रोडक्ट बेच रहे हो तो आप ये कर सकते हो, फिर नहीं कर सकते हो। अगर आप किसी ब्रांड के ओनर हो, ओनर मतलब ट्रेडमार्क वाले ओनर, राइट, ऐसा ओनर नहीं कि फंसा हुआ है ट्रेडमार्क, तो आप अगर ओनर है किसी भी ब्रांड के, चाहे वो प्राइवेट लेवल है चाहे वो बड़ा ब्रांड है, तो आप इसको डाल सकते हैं, ठीक है। हु कैन नॉट सेंड, तो सेलर रीसेलर कैन नॉट सेंड, तो आप समझ ही गए होंगे, जिनका कोई ब्रांड नहीं है, लोकल प्रोडक्ट है, रीसेल कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट को, वो नहीं इसको डाल सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं गाइडलाइंस की, तो गाइडलाइंस ये मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि ये बहुत लंबी लंबी गाइडलाइंस हैं, इनको बस आपने स्क्रीनशॉट लेना है, और या ये जो पीडीएफ है इसको मैं व्हाट्सएप चैनल पे अपडेट कर दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो फॉर आरपीडी क्रिएशन वी नीड फॉलोइंग, सबसे पहले तो हाई रेजोल्यूशन फोटो, ये सब जो भी होगा ये आप दोगे, ऐसा नहीं है कि ये फ्लिपकार्ट आपको देगा करके, ये जो भी लिखा हुआ है ना ये भी आप लिख के दोगे। ये जो फोटोज है ना, ये फोटोज भी हाई डेफिनेशन में है, ये देखो फोटो की रेजोल्यूशन लिखी हुई है ना यहाँ पे, 1280 इंटू 720 720p, और या 1920 इंटू, मतलब ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का यहाँ पर दे रखा है, तो इतनी बड़ी फोटोज एटलीस्ट होनी चाहिए। ये जो लिखा हुआ है ये आप लिखा हुआ दोगे, एंड प्लस ये लिखा हुआ जो है ये कहीं से कॉपीड नहीं होना चाहिए, ये मैप किया जाएगा, देखा जाएगा किसी और वेबसाइट से तो आपने नहीं उठाया है, या कहीं किसी फॉरेन वेबसाइट से तो नहीं उठाया, ये आपका खुद का बनाया हुआ होना चाहिए। अगर ये सेम टू सेम कहीं से मैच हो गया ना तो ये रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। हाँ, चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि चैट जीपीटी का मैच नहीं होता है कहीं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है एक्यूरेट फीचर एंड स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, कोई भी ऐसा आप बढ़ा चढ़ा के वगैरह नहीं दे सकते, क्योंकि पूरा ये जो आरपीडी का सिस्टम है, A+ लिस्टिंग का सिस्टम, ये सारा मॉनिटर होता है, आप इसमें गड़बड़ी नहीं कर सकते, इस चीज़ का आप ख्याल रखना। उसके बाद प्रेफरेंस, अगर ऑर्डर का प्रेफरेंस है तो वो आप कर सकते हैं, जैसे भाई पहले ये डालना है फिर ये डालना है, वो आप कर सकते हैं अपने हिसाब से। इनकेस ऑफ मल्टीपल FSN वेरिएंट, ये सब भी आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि एक ही FSN के नीचे, हर FSN के नीचे आप अलग अलग तो नहीं डालोगे। मान के चलिए एक प्रोडक्ट है, उसके 4 कलर हैं और चारों कलर के 4-4 साइज हैं, तो आप सबके नीचे एक प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, मतलब एक A+ लिस्टिंग से चल जाएगा काम सब में, ठीक है। आपको पता ही, जो अमेजोन सेलर है वो मुझे बहुत अच्छे से समझ पाएंगे यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे ये चीज़ें बहुत आसान है, बट फ्लिपकार्ट, जो सिर्फ फ्लिपकार्ट और मीशो पे बेचते हैं, उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, बट उतना भी डिफिकल्ट नहीं है। एक बार आप मेरी अमेजोन वाली वीडियो देख लेना, आई गेस मैंने बनाई है,
इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड शुड बी नॉट सिमिलर टू एनी कॉम्पिटिटर वेबसाइट, ये तो मैंने बता दिया, इंक्लूडिंग ओवरसीज। ठीक है। उसके बाद वीडियो की गाइडलाइंस क्या है, अगर आप वीडियो डलवाना चाहते हो तो वीडियो की गाइडलाइंस आप यहाँ पे पढ़ लेना। वीडियो का जो फॉर्मेट होना चाहिए एज यूट्यूब पे अपलोडेड होना चाहिए, वहाँ का यूआरएल आप दोगे। वीडियो लेंथ जो होनी चाहिए 30 सेकंड से 2 मिनट की होनी चाहिए। वीडियो रेजोल्यूशन शुड बी 720p या उससे ऊपर होनी चाहिए। ऑडियो शुड बी इन इंग्लिश, अभी तो भाई इंग्लिश में ये एक्सेप्ट कर रहे हैं। द वीडियो शुड नॉट हैव एनी वाटरमार्क वगैरह वगैरह, ये वीडियो की गाइडलाइंस हैं, ये आप पढ़ लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। इमेज की गाइडलाइंस ये प्रॉपर, एक तो ये बताया हमने, ठीक है, ये बता दिया मैंने। बाकी डिटेल गाइडलाइंस के लिए आप इसको पढ़ सकते हैं। ये जो फर्स्ट पॉइंट तो हमने समझ लिया था। उसका इमेज साइज इतने से इतने एमबी के बीच में होना चाहिए। टेक्स्ट साइज जो इमेज में है वो इतना इतना होना चाहिए। प्राइस शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द इमेज। ये सब आप यहाँ पे गाइडलाइंस पढ़ लेना, क्योंकि इनमें मैं डिटेल में जाऊँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। ये जो गाइडलाइंस है इस पे आप चाहो तो आप बोलोगे तो मैं नई वीडियो बना दूंगा। गाइडलाइंस आप लिख देना, मैं गाइडलाइंस पे एक अलग वीडियो बना दूंगा, उसमें मैं कुछ एग्जांपल भी आपको दिखा दूंगा, राइट। उसके बाद रिवाइज गाइडलाइंस फ्रॉम लीगल टीम। अब ये तो गाइडलाइंस हैं, नॉर्मल गाइडलाइंस, बाकी लीगल गाइडलाइंस भी हैं जो आप बिल्कुल भी नहीं तोड़ सकते। जैसे ब्रांड एम्बेसडर, अगर आप किसी एक्टर एक्ट्रेस की फोटोज वगैरह आप वहाँ पे यूज़ कर रहे हो तो उसमें प्रॉपर परमिशन होनी चाहिए आपकी, आपका वो ब्रांड एम्बेसडर होना चाहिए। परमिशन होनी चाहिए कि फ्लिपकार्ट पे उनकी फोटोज या वीडियोस शेयर करना अलाउड है वगैरह वगैरह, तो ये लीगल है। टेस्टिमोनियल अगर आप डाल रहे हैं तो प्रॉपर टेस्टिमोनियल होनी चाहिए, किसी भी बंदे का उठा के मत डाल देना। टेस्टिमोनियल मतलब आपके ब्रांड के बारे में कोई बोल रहा हो तो। फॉर ब्रांड क्लेम्स इमेजेस के लिए आपको उसके सर्टिफिकेट वगैरह देने पड़ेंगे, अगर आपकी कोई प्रॉपर इमेज है वो आपने उसका कॉपीराइट ले रखा है, इस टाइप के मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये सारी रूल्स रेगुलेशंस बहुत डीप हैं, तो इसको आप समझ लेना। लैंग्वेज वगैरह प्रॉपर होनी चाहिए, कोई भी मिसकम्युनिकेशन वगैरह उसमें नहीं होना चाहिए। RPD2 विजिट्स, तो RPD2 ये वाला जो हमने बताया ना, ये RPD2 है। इसमें जो ये विजिट्स हैं, ये देखिए, ये एक है, ये एक है, ये एक है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, तो इनको विजिट्स बोलते हैं। इसकी जो गाइडलाइंस है वो क्या है, मीडिया के हैं तो बैनर बैनर टाइप हो सकती है, इमेज टाइप हो सकती है, वीडियो टाइप हो सकती है। बैनर का जो गाइडलाइंस है वो यहाँ पर लिखे गए, एग्जाम्पल के लिए ये है, ये बैनर टाइप है, ठीक है। उसके बाद इमेज का जो है वो गाइडलाइंस ये है, कितने कितने की होनी चाहिए, उसका ये यहाँ पर एग्जाम्पल है। उसके बाद वीडियो का जो गाइडलाइंस है वो ये है, और वीडियो का जो फॉर्मेट है वो यहाँ पर दे रखा है। कभी कभी बाहर बहुत शोर हो जाता ना, दिक्कत हो जाती। गाइडलाइन फॉर मीडिया विजिट, तो मीडिया के लिए क्या है, तो इस टाइप के जो वीडियो है उसकी गाइडलाइंस इस टाइप की होनी चाहिए। उसके बाद ऑप्शन अवेलेबल, क्या क्या ऑप्शन है, कैसे कैसे फॉर्मेट में आप डलवा सकते हो, वो सब यहाँ पर दे रखा है। तो इतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि एक बार अगर आप इन चीज़ों को समझ गए तो डेफिनेटली आप किसी भी तरीके से डाल सकते हैं। देखिए ये हो गया, ये इस टाइप का हो गया, तो ये एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल आप इनमें से किसी भी टाइप से डाल सकते हैं, ये आपके ऊपर होता है, क्योंकि वहाँ पे स्पेस तो है ही, आप चाहे ऐसे डालो, आप चाहे ऐसे डालो, ठीक है। तो यहाँ पर फोटो आपकी आएगी इस टाइप की, ठीक है। तो ये सारा गाइडलाइंस है। ये गाइडलाइंस को आप एक बार डिटेल में समझ लेना, अगर आप एक ब्रांड ओनर हो, या आप किसी ऐसे सेलर को भेज सकते हो जो ब्रांड ओनर हैं जिनको ये डालना चाहिए, ठीक है। तो ये गाइडलाइंस हैं, इनको मैं लास्ट तक आपको दिखा देता हूँ एक बार, आप चाहें तो कहीं पर भी रोक के स्क्रीनशॉट ले लेना। बाकी ऑब्वियसली व्हाट्सएप चैनल पर तो मैं इसको शेयर कर ही दूँ, तो इतना है, ये बस इतना ही है, ठीक है। इसके नीचे और कुछ भी नहीं है। तो भाई आप एक समरी आप समझ गए होंगे, आप इसका डिटेल समझ गए होंगे, क्या होता है कैसे होता है, सारी चीजें समझ गए होंगे। अब चलिए रेट की बात करते हैं, इसका रेट कितना होता है। क्योंकि रेट की बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि फ्लिपकार्ट में मैं, हाँ ये लाइन बोलना भूल गया था, फ्लिपकार्ट में ये जो RPD A+ लिस्टिंग या ये सब होता है, ये पेड होता है, ठीक है। अमेजोन पर ये पेड नहीं है, अमेजोन पर फ्री है, बट यहाँ पर ये पेड होता है। तो इस वजह से मैं यहाँ पे रेट की बात कर रहा हूँ। तो चलिए रेट चेक कर लेते हैं, रेट इसके क्या है फ्लिपकार्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद इसको अप्लाई कैसे करना है वो भी मैं बता देता हूँ। रेट ज़्यादा नहीं है, जेन्युइन रेट्स हैं, तो आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आपको प्रोडक्ट में अगर डलवाना है तो उसके लिए थोड़ा बहुत मेहनत तो लगती है, ठीक है। तो इसके लिए मैं आ जाता हूँ सेलर लर्निंग सेंटर में, यहाँ पर मैं आ जाता हूँ प्रीमियम कैटलॉग सर्विस। आप इस टाइप से सर्च करके यहाँ पे सेलर लर्निंग सेंटर में आके इस टाइप से सर्च करके यहाँ पर इसका रेट चेक कर सकते हैं। तो रेट्स क्या है वो हम देख लेते हैं यहाँ पर जल्दी जल्दी, सेकेंड। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं इसमें आएगा क्या क्या। तो जैसे कंटेंट है, रिच प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, कैटलॉग, एनरिचमेंट, नोट,
ये सब भी आएगा। फोटोग्राफी अगर आप इसके अलावा चाहें तो आपके पास अगर फोटोज़ नहीं है तो आप फोटोग्राफी भी फ्लिपकार्ट से ही करवा सकते हैं, वीडियोग्राफी आप फ्लिपकार्ट से ही करवा सकते हैं। 3D AR 360 आपने देखा होगा कई फोटोज़ में 360 इमेजेस आजकल आ रही हैं या 3D इमेजेस आ रही हैं, वो भी आप फ्लिपकार्ट से करवा सकते हैं। तो ये वाला हमने बात करी थी, अभी इसकी गाइडलाइंस वगैरह पढ़ी। बाकी अगर ये आपके पास नहीं है, फोटोज़ नहीं है, वीडियोज़ नहीं है वगैरह वगैरह, तो ये भी आप फ्लिपकार्ट के थ्रू करवा सकते हो। ऑब्वियसली ये सब पेड रहता है, ठीक है। अब मॉडल फोटोशूट की बात करें तो 650 पर फोटो के हिसाब से यहाँ पे रेट रहता है ऑनवर्ड्स। बेनिफिट्स आप यहाँ पे देख ही लो। उसके बाद मॉडल फोटोशूट की बात करें तो 500 रुपये से शुरू होता है। उसके बाद यहाँ पर प्रोडक्ट फोटोशूट प्रीमियम की बात करें तो 350 से 480 रुपये पर प्रोडक्ट का स्टार्ट होता है। प्रोडक्ट फोटोशूट स्टैंडर्ड की बात करें तो 250 रुपये से 400 रुपये का होता है, और इसमें आपको ज़्यादा कुछ एफर्ट्स करने भी नहीं पड़ते। उसके बाद वीडियो की अगर बात करें तो मॉडल फोटो वीडियो 360 जो वीडियो होती है उसका 250 से 800 रुपये का रेट है। उसके बाद यहाँ पर इन्फोग्राफिक कॉल आउट है, इस टाइप के इन्फोग्राफिक्स बनाने तो उसका रेट 150 रुपये 4 कॉल आउट के हैं, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट 360 व्यू 450 रुपये पर प्रोडक्ट के हिसाब से पड़ता है। उसके बाद रिच डिस्क्रिप्शन, इस टाइप का डिस्क्रिप्शन अगर आपको डलवाना है जो एसईओ फ्रेंडली होता है तो वो 720 रुपये पर लिस्टिंग है। उसमें फोटोज़ प्लस डिस्क्रिप्शन सारा फ्लिपकार्ट ही आपके एंड से डालेगा। उसके बाद कैटलॉग एनरिचमेंट की अगर बात करें ये स्पेसिफिकेशन, तो ये 50 रुपये पर प्रोडक्ट होता है, ये तो ऑब्वियसली करवाना ही चाहिए। उसके बाद स्टाइल नोट इस टाइप का डलवाना है। प्रोडक्ट हाईलाइट इस टाइप से आपने देखा होगा ना, हर प्रोडक्ट पे आता है प्रोडक्ट हाईलाइट, तो यहाँ पर स्टाइल नोट 30 रुपये पर प्रोडक्ट का पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे AR या 3D मॉडलिंग अगर आपको डालनी है, आपने देखा होगा ना प्रोडक्ट, आप कई प्रोडक्ट में देखते होंगे। रिसेंटली मैंने कैमरा लिया था तो कैमरा में हमारे रूम पे रख के कैसा लगेगा वो भी देख सकते थे, तो इसको बोलते हैं AR या 3D मॉडलिंग। तो ये 3100 रुपये से 5000 रुपये तक का पर प्रोडक्ट में पड़ता है। तो ये थे रेट कुछ जो आप फ्लिपकार्ट से नेगोशिएट करके बात करके अपने प्रोडक्ट के लिए डिसाइड कर सकते हैं। तो चलिए, आई होप सारे पॉइंट्स मैंने क्लियर कर लिए हैं कि क्या होता है, कैसे होता है, क्या रेट होते हैं, क्या लिमिटेशंस होती हैं, क्या गाइडलाइंस होती हैं, सारी चीज़ें। बाकी इनमें से कुछ भी चीज़ अगर छूट जाती कभी वीडियो में तो मैं व्हाट्सएप चैनल पे अपडेट कर दूंगा, जाके वहाँ ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में नंबर मतलब लिंक मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, अब बात करते हैं फाइनल की इसके लिए अप्लाई कैसे करना है। तो इसके लिए अप्लाई करने के 2-3 तरीके हैं, वो तरीके मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप इसमें आते हैं जहाँ पे आप टिकट जनरेट करते हैं हेल्प सेंटर में। तो यहाँ पर आप अगर आप एक नए सेलर हैं तो आप इसको इग्नाइट के थ्रू कर सकते हैं। वैसे तो मैंने इग्नाइट पे एक वीडियो बनाई थी कि इग्नाइट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसमें अकाउंट मैनेजमेंट वगैरह वगैरह में भाई बहुत धांधली करते हैं लोग। मैं इसलिए बिल्कुल मना करता हूँ। वो वीडियो मेरी इतने लोगों ने देखी कि मैं परेशान हो गया यहाँ कि भाई उनके टीम से कॉल आती है ना, सर आप क्यों बना रहे हो ऐसी वीडियो। बट जो है वो है, मैंने उसमें सच्चाई बताई, आप कमेंट भी देख लेना। तो इग्नाइट प्रोग्राम इन सब चीज़ों के लिए आप लेना चाहो तो ले सकते हो। इसके लिए आप स्पेसिफिक बात करो, अकाउंट मैनेजमेंट वगैरह वगैरह जो जो वो बोलते हैं लिस्टिंग विस्टिंग, उसके लिए लेने की ज़रूरत नहीं है, वो आप खुद सीख सकते हो ना। तो यहाँ पर आप इग्नाइट लिख के इग्नाइट, ठीक है। मैं तरीके बता रहा हूँ अलग अलग अप्लाई करने के। अगर आप नए सेलर हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं। ये देखिए व्हाट इज़ इग्नाइट प्रोग्राम, इसमें आप नीचे आएंगे तो इग्नाइट प्रोग्राम में आप प्रो वाला ये पैकेज ले सकते हो। ये 3999 का है। इसमें RPD इन्फोग्राफिक्स एंड एनरिचमेंट तीनों आपके इंक्लूडेड हैं। तो इसके लिए आपको अलग सा पे नहीं करना पड़ेगा, जो मैंने अलग से रेट बताए थे ये 3999 में सारा इंक्लूडेड होता है। बट ये लिमिटेड प्रोडक्ट्स के लिए होता है, उसके बाद आप और एक्स्ट्रा उसमें करवा सकते हैं। तो नए सेलर हैं तो यहाँ से कर लेना, ठीक है। उसके बाद अगर आप पुराने सेलर हैं तो यहाँ पर मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। आप लिस्टिंग में जाना, लिस्टिंग में ऐड न्यू लिस्टिंग पे जाना। ऐड न्यू लिस्टिंग में यहाँ पर आपके सामने इस टाइप की इमेज आ रही होगी ऊपर। ये इमेज 2 इमेजेज आ रही होंगी, ये देखिए एक ये हो गया, एक ये हो गया। ये देखिए इस टाइप से आप इसको स्लाइड कर सकते हो। ये वाली आप आ जाना फ्लिपकार्ट प्रीमियम कैटलॉग सर्विस, रिच प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, मॉडल फोटो, प्रोडक्ट फोटो जो कैटलॉग एनरिचमेंट, मॉडलिंग, मॉडल प्रोडक्ट 360 वीडियो शूट, दिख रहा होगा ना आपको। ये देखिए ये सारे यहाँ पर फ़ायदे यहाँ पर लिख रखे हैं। तो इस पर आपको जस्ट क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद इसमें एक फॉर्म आएगा छोटा सा, वो फॉर्म आपको फिल करना है। अब यहाँ पर अभी ये ऑप्शन आ रहा है, पहले ऑप्शन नहीं आ रहा था। तो ये ऑप्शन यहाँ पर आए ना आए, मैं आपको ये वाला जो लिंक है ये आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर ये ऑप्शन यहाँ पर नहीं भी मिल रहा है आपको तो आप सिर्फ ये जो ऊपर लिंक है, ये लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। इस लिंक पे आप क्लिक करके
यहाँ पर डिटेल फिल कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर डालना है। ठीक है, फ़ोन नंबर में आप क्या डाल सकते हैं, अपना फ़ोन नंबर डालिए। मैं अपनी टीम का नंबर डाल देता हूँ, आप चाहें तो इस पर कभी भी किसी भी मार्केट प्लेस से रिलेटेड कॉन्टैक्ट के लिए हेल्प कर सकते हैं। ये मैंने अपनी टीम का नंबर डाल दिया, ओके कर दिया। अब यहाँ पर सेकंड ऑप्शन है, डू यू वांट टू गेट फ्लिपकार्ट प्रीम। एक सेकंड, रिकॉर्डिंग में चेक कर लो सही चल रही है। हाँ, बहुत बढ़िया चल रही है, काफ़ी लंबी रिकॉर्डिंग भी हो गई है, बट आप लोगों का सपोर्ट रहता है तो यार मैं बना देता हूँ एक एक घंटे। एक तो मैंने 3 घंटे की बना डाली थी। तो डू यू वांट टू गेट फ्लिपकार्ट प्रीमियम कैटलॉग सर्विसेज फॉर योर प्रोडक्ट, यस, इसमें आप यस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अभी आपका पेमेंट नहीं कटेगा यहाँ से कुछ भी। व्हाट आर द कैटलॉग सर्विसेज डू यू वांट, किस में आप इंटरेस्टेड हो, तो जैसे मैंने बताया रिच प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में कैटलॉग एनरिचमेंट, इन्फोग्राफिक्स कॉल आउट जो बताए थे मैंने, 3D मॉडल प्रोडक्ट 360 व्यू, या इन्फ्लुएंसर टिप्स, जो इन्फ्लुएंसर टिप्स भी आते हैं ना नीचे से। उसके बाद मॉडल प्रोडक्ट 360 वीडियो शूट, प्रोडक्ट फोटोशूट, ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। इसका मैं भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, आप भी स्क्रीनशॉट ले लें। इनमें से आप कोई भी एक टिक कर लेना। ठीक है, या आप चाहें तो 2-3 इसमें से टिक कर सकते हैं, जैसे मैंने ये 3 अभी टिक कर दिए। ठीक है, या आप सारे टिक कर देना, कोई दिक्कत नहीं, 1 करो, 2 करो, 5 करो, 10 करो, यहाँ से कोई भी नहीं होने वाला है, यहाँ से बस आपकी रिक्वेस्ट जाने वाली है। ठीक है, इसको मैं सबमिट, जैसे ही मैं सबमिट करूंगा, अब इसके बाद मेन खेल शुरू होगा। जैसे ही आप सबमिट करोगे, उनके एंड से आपको कॉल आएगी। ठीक है, जब आपको कॉल आती है तो उसमें वो आपको पूछेंगे आपको क्या चाहिए, कैसे चाहिए, आपका ब्रांड क्या है, आपसे प्रूफ मांगा जाएगा, आपको गाइडलाइंस भेजी जाएगी, जो गाइडलाइंस मैंने बताई। उसके बाद आप चाहो फोटो वीडियो खुद से दे सकते हो, आप चाहो तो फोटो वीडियो उनसे भी करवा सकते हो। फिर वो आपका आगे का डिस्कशन आपको खुद करना पड़ेगा, और विद इन, मैंने जो देखा है, विद इन 15 डेज टू कभी 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, मतलब जितना भी टाइम लगेगा फोटो वीडियो अरेंज करने में, आपका सारा लाइव हो जाएगा। राइट, तो ये था पूरा तरीका जिससे आप ये सब कर सकते हो। आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, कोई भी पॉइंट मैंने यहाँ पर नहीं छोड़ा है। अगर कोई पॉइंट छूट जाता है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। आज तक भाई कोई ऐसा कमेंट नहीं आया जिसका मैंने रिप्लाई ना किया हो, ये मैं डंके की चोट पे बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं करता हूँ, टाइम निकाल के करता हूँ। ठीक है, तो चलिए, आई होप वीडियो समझ में आई होगी, प्रॉपरली समझा पाया हूँगा मैं सारी चीज़ें। कोई भी अगर चीज़ छूट गई तो आप मुझे पूछ सकते हो। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग ऑन फ्लिपकार्ट।